हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। देखो, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो, जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, 2 cos थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -√3/2। अब कॉस थीटा की -√3/2 बाई √3/2 है, वो कॉस 30 की वैल्यू होती है। अब नेगेटिव में 30 डिग्री है ना, वो तो एक ही सॉल्यूशन है। उसके अलावा और √3/2 और कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू होती है, वो सभी एंगल्स हमें बताने पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर अब मैं बात करूं तो थोड़ा सा इन फॉर्म में बताता हूँ। देखो, एक बार इधर देखो। जैसे ये हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। अब इस 30 डिग्री में कॉस जो है वो नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। यानी ये सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, अच्छा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, इधर देखो। ये सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस समथिंग करके लिख सकता हूं मैं। तो यानी पाई-π/6 कहूं, या मैं पाई-π/6 कहूं, या फिर पाई+π/6 भी कह सकता हूं मैं इसमें, है ना। तो पाई प्लस थीटा, है ना। तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो जा सकता हूँ, ये तो सेकंड है और ये थर्ड है ना। अच्छा, तो पाई+π/6 भी इसी में ही आएगा। और यहाँ सिर्फ पाई ही थोड़ी ना रहता है, यहाँ पाई, 3 पाई, 5 पाई सारे ही रहते हैं। तो मैं इसमें पाई माइनस वो 3 पाई - π/6 भी बोल सकता हूँ। ओके, और 3 पाई+π/6 भी बोल सकता हूँ, राइट। तो अच्छा, ये तो तब हो गया। और अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन की बात करूं तो मैं इसमें उल्टा अगर चलूँ तो -पाई+π/6 है ना। -पाई+π/6 भी बोल सकता हूँ। और -पाई - π/6, तो -पाई - π/6 भी बोल सकता हूँ, राइट। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ही रूल है। तो -3 पाई और +π/6 भी बोल सकता हूँ, और -3 पाई माइनस का π/6 भी बोल सकता हूँ। ये एंड सो ऑन डॉट 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 इस तरीके से वैल्यूज आएगी। तो ये जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ फाइंड की है, ये सभी की सभी वैल्यूज कहलाती है मेरा क्या, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ओके। अच्छा, तो और ये 0 से 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यूज कहलाएगी। अब 0 से 2 पाई कौन कौन है, अगर आप ध्यान से देखो तो 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई/6, 5 पाई/6। और 6 पाई +पाई 7 पाई/6, ये कितने कितने डिग्री होते हैं, एक बार ये और देख लेते हैं। देखो, पाई/6 होता है 60, 6 पंजे 30, 300 डिग्री हो गया ये। पाई/6 होता है 30 डिग्री। अच्छा, 5 × 15, 150, है ना। और पाई/6 होता है 30, 7 × 21, 210 डिग्री। तो ये तो अच्छा यही है। 3 × 18 पाई माइनस पाई, 17 पाई/6। देखिए ये कितना होता है, देखो 17 × 30 डिग्री, 17 × 3 = 51, 510 डिग्री हो गया। ये तो मुझे चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में। तो दीज आर द ओनली एंगल्स जो कि 0 से 2 पाई वाले रेंज में आते हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कह देंगे, इन्हें हम बोल देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ओके। अच्छा, और क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इन द गिवन इंटरवल। दिए गए इंटरवल में जितने भी सॉल्यूशन दे रखे। अब ये क्या लॉजिक है, देखो इधर बताता हूं, इधर देखो। देखो, एक मिनट।
ये है जैसे 2 cos थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0 दे रखा था, तो cos थीटा इक्वल टू आ गया माइनस का √3/2। ठीक है, अब cos थीटा इक्वल टू है ना, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है ना, तो cos जो है वो 5π/6 की वैल्यू होगी, है ना, पाई माइनस π/6 है ना। तो और पाई माइनस π/6 आपके सामने अभी अभी मैंने यहाँ बताया ही है कि हम इसे लिख सकते हैं। ये देखो पाई माइनस π/6 लिखा है ना हमने, ये देखो, तो दैट्स वाई हम इसको पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया। अब कहीं ना कहीं हम एक बात जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर होता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना। अच्छा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, राइट। अच्छा, ये भी वही इंटीजर से बिलोंग करेगा। अच्छा, अब 2n पाई प्लस माइनस π/6, यहाँ n इक्वल टू, अब ये जो कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप इसमें अब जो कुछ भी आप n की वैल्यू रखेंगे, n इक्वल टू आप यहाँ 0 रखो तो ये खत्म 5π/6 आएगा प्लस माइनस। ठीक है, n इक्वल टू यहाँ आप 1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस 5π/6, है ना, प्लस माइनस, तो 6 पाई प्लस माइनस। अब अगर जोड़ते हो 6 पाई 12 और 5 17 पाई अपॉन 6, और अगर आप इसे घटाते हो तो 6 दूना 12 में से 5 गए 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, n इक्वल टू इंटीजर ही तो है, तो आप एक काम करो -1 रख दो, -1 रख देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पाई प्लस माइनस 5π/6। इसमें भी वही चीज है, अगर जोड़ते हो तो 6 2 12, माइनस का 12 और प्लस का 5, तो कितना हो गया, माइनस का 7 पाई अपॉन 6, माइनस का 7 पाई अपॉन 6, है ना, इक्वल टू माइनस का 7 पाई अपॉन 6। और अगर घटाते हो तो माइनस का 12 पाई और माइनस का 5 पाई, माइनस का 17 पाई, तो ये हो गया माइनस का 17 पाई अपॉन 6। ये सभी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, ये अभी धीरे धीरे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, कि साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एन पाई, और ये चीजें पहले भी मैं बता चुका हूँ, बस ये याद रखना है कि एन इक्वल टू यहाँ पर कोई इंटीजर है। ठीक है ना। इस पर बेस देखो, जैसे ये फॉर्मूले है, 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको। साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर अल्फा -1 की पावर एन डॉट अल्फा। यहाँ पे सब में एन इक्वल टू क्या है, इंटीजर है, एन इक्वल टू क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो कॉस के लिए भी ये दे रखा है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये n पाई प्लस अल्फा। और ये स्क्वायर्स में भी है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये थीटा इक्वल टू हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये चीजें इसमें देखनी होती है। अगर इन जनरल आप बात करो तो देखो एक चीज आप जो मेमोराइज कर सकते हो वो क्या, इन जनरल आप टेन की बात करो या आप साइन की बात करो, अल्फा जो है ना वो -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। इट मीन्स आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में, और अगर कॉस की बात करें तो कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस में अगर बात करो तो अल्फा जो होता है वो बिलोंग करता है कैसे, ये 0 और यहाँ पाए, तो 0 से पाए के बीच में, इट मीन्स फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट के दरमियान ये बात करता है। ठीक है, अच्छा अब इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसका प्रूफ किस तरीके से होगा।
तो प्रूफ पर बात करते हैं। जैसे देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर है, अच्छा स्क्वायर वाला तो बाद में करेंगे, पहले इसको देखो। तो अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, और मुझे जो लेके आना है उस तक मुझे पहुंचने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, इसे साइन थीटा माइनस साइन अल्फा लिख दो, और इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। दैट इज माइनस का टू, नहीं ओनली टू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू 0। अब साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो एक्स इक्वल टू आपको पता है एन पाई होता है। इट मीन्स थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू एन पाई। इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा। यहाँ से आप थीटा की जो भी वैल्यू रखते चले जाओगे आपको उस अकॉर्डिंग वैल्यूज मिलती चली जाएगी। और या तो ये 0 होगा, दो तो कांस्टेंट है उसकी तो छोड़ो, एक ये देखो, तो ये है कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू 0। अब कॉस एक्स इक्वल टू 0 होता है तो आपको पता है थीटा प्लस अल्फा इक्वल अपॉन टू इक्वल टू ये कब होता है, जब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है। ये 2 गया, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। अच्छा, दोनों में जो है, दोनों में n बिलोंग्स टू होगा इंटीजर, इनमें सब में n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। अच्छा, किस किस में, एक तो इसमें और एक हो गया ये। अब दोनों में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो इंटीजर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप n इक्वल टू अलग अलग वैल्यू रखते चले जाओ। जैसे n इक्वल टू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो कितना मिलता है, देखो थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा। माइनस का 2 पुट करते हो तो -2 पुट करते हो तो कितना आएगा, देखो कॉमा लगाते हैं, माइनस का 2 पुट करोगे तो माइनस का 4 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा, प्लस का 2 पुट करते हो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 पाई प्लस अल्फा। 0 पुट करते हो तो क्या आएगा, अल्फा। और इस तरीके से -1 पुट करोगे तो -2 पाई प्लस अल्फा। ऐसे करके वैल्यूज मिलती चली जाएगी, है ना ये। ओके, और अगर इसकी बात करूं मैं तो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें देखो n इक्वल टू इंटीजर की बात की जा रही है, तो n इक्वल टू एक बार 0 पुट करो तो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। फिर n इक्वल टू 1 पुट करो तो 2 1 जा 2 और 1 3 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और 1 कर दिया, 2 करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई माइनस अल्फा, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो ये है पाई माइनस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा और 5 पाई माइनस अल्फा और 3 पाई माइनस अल्फा। देखो ये जो वैल्यूज आई है ये मतलब ये जो n है ना, n अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n डॉट अल्फा, तो ये कुछ हद तक सही होगा। क्यों, देखो उसका कारण समझो। देखो देखो ये जो n है ना, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये बात, क्या कि देखो कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे नेगेटिव का 1 ही ले लो, इसकी पावर इवन हो या इसकी पावर ऑड हो तो आंसर पे फर्क पड़ जाता है। इसकी पावर अगर इवन होगी तो आंसर विल बी पॉजिटिव, और इसकी पावर अगर ऑड होगी तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो बस ये इसीलिए यहाँ पर ये -1 आया है, ये -1 की पावर n डॉट अल्फा। यहाँ पर n इक्वल टू अगर आप जो कुछ भी अगर आप पुट करते हो, n इक्वल टू मान लो अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हो, n इक्वल टू अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, जो कि देखो ये यहाँ बैठा हुआ। n इक्वल टू अगर आप यहाँ पर 2 पुट करते हो तो ये हो जाएगा कितना, देखो 2 पाई और -1 की पावर 2 पॉजिटिव प्लस अल्फा, और 2 पाई प्लस अल्फा गौर करो, देखो 2 पाई प्लस अल्फा कहाँ है, ये देखो ये रहा। यानी दोनों को डिफाइन कर दिया हमने, दोनों को डिफाइन कर दिया, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n डॉट अल्फा।
और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर ही है, ये लिखने की जरूरत वैसे तो नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसका प्रूफ नंबर सेकंड वाले का प्रूफ देखो क्या है। देखो 2 cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर हमें दिया हो तो क्या होगा, तो इसमें भी वही cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, cos c माइनस cos d लगा दो, माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2 अपॉन डॉट डॉट साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा तो तब क्या होगा, ये 0 होगा तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू एन पाई, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस अल्फा। अच्छा, और इसके समय क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। अब इन दोनों को हमें एक्चुअल में तो यूनियन करके लिखना होता है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट्स वाई ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि टेन थ्री थीटा इक्वल टू -1। अब देखो वैसे तो टेन थ्री थीटा इक्वल टू माइनस लिखो और टेन पाई बाय 4, ये लिखना तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर लिखो इसको कुछ ये -π/4, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा वो बताता हूँ। देखो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू अगर टेन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ से क्या होगा देखो, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा क्या है यहाँ पर -π/4, ठीक है। अच्छा, थ्री थीटा इक्वल टू, चलो थीटा निकालते हैं यहाँ से। देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई अपॉन 3 और -π/12, ठीक है। एन बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर इंटीजर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो टेन थ्री थीटा में थीटा इक्वल टू एक वैल्यू तो ये हो गई है ना, और एक तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, ठीक है। और वो क्या, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी टेन के केस में, देखो ये नहीं, ये है क्या, देखो देखो टेन की अगर हम बात करें तो टेन थीटा के लिए क्या होता है, देखो एक मिनट, टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा के लिए मतलब पाई माइनस π/4 करके भी मैं इसे लिख सकता हूँ, है ना, ये यहाँ पर इस केस के लिए, ठीक है। तो टेन थ्री थीटा इक्वल टू टेन 3π/4, राइट। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस 3π/4, ओके। तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एन पाई अपॉन 3 प्लस π/4, है ना। यहाँ पे भी वही n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये जो है थीटा इक्वल टू ये वैल्यू हो जाए चाहे थीटा इक्वल टू ये वैल्यू हो जाए, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है ना, ये होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर इसी का ही सेकंड है एक, वो कह रहा है √3 sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। इसके लिए क्या करें भाई, sec 2 थीटा इक्वल टू 2/√3, यहाँ से cos 2 थीटा क्या आ जाएगा √3/2, और वो क्या होता है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है cos π/6, है ना। अब 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6 प्लस माइनस π/6, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस प्लस माइनस पाई बाय 2 का डिवाइड दे रहे हैं तो 2 6 12, ठीक है। यहाँ पे भी वही n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर से। तो ये वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं ये इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
अब आओ और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो cos 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसमें क्या करें भाई 3 थीटा इक्वल टू 2n पाए प्लस माइनस थीटा। अब प्लस अगर करें तो 3 थीटा इक्वल टू 2n पाए प्लस थीटा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाए, थीटा इक्वल टू n पाए। ठीक है, थीटा इक्वल टू, अभी आप यहाँ पर जीरो रखो चाहे आप यहाँ पे पाए रखो, मतलब पाए इन द सेंस जीरो रखो, n बराबर जीरो रखोगे तो आपको थीटा इक्वल टू जीरो मिलेगा, n बराबर वन रखोगे तो थीटा इक्वल टू आपको पाए मिलेगा, n बराबर आप टू रखोगे तो आपको टू पाए मिलेगा, है ना। n बराबर माइनस वन रखोगे तो आपको माइनस पाए मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये एक तो ये हो गया, और अगर घटाएं तो 3 थीटा इक्वल टू 2n पाए माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 2n पाए, 2 टू जा 4, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 2, n पाई अपॉन 2। अब एक चीज देखो क्या बता रहा हूं मैं, यहां से जो आपको मिलेगा वो एक तो मिल गया आपको n पाई, और एक आपको मिल गया n पाई अपॉन 2। यहां से देखे वैल्यूज क्या क्या आएगी, तो देखो वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वैल्यू अगर आप n बराबर जीरो रखोगे तो आपको थीटा इक्वल टू मिलेगा जीरो, n बराबर अगर आप यहाँ वन रखोगे तो थीटा बराबर आपको मिलेगा पाई बाय टू, n बराबर अगर आप यहाँ पर टू रखोगे तो आपको मिलेगा पाए, फिर थ्री रख दो तो थ्री पाई बाय टू, फोर रख दोगे तो टू पाए, एंड सो ऑन, है ना। ये इस तरीके से वैल्यूज मिलती चली जाएगी। अब गौर करो, देखो टू पाई, देखो पाई इसके अंदर है तो इसके अंदर भी है, जीरो भी है, जीरो भी है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड है, ये वाली जो वैल्यूज है ना ये इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है ना, इसके अंदर इंक्लूड है, दैट्स वाई ये थीटा जो है, ये वाला थीटा जो है, ये इस वाले का और इस वाले का अगर हम ले लें यूनियन, क्या ले लें यूनियन, थीटा बराबर एन पाई और एन पाई बाय टू, तो देखो एक तो थीटा जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है आपका एक तो एन पाई और एक यूनियन एन पाई बाय टू। ठीक है, तो थीटा बिलोंग करेगा आपका, थीटा बिलोंग्स टू एन पाई अपॉन टू, मतलब जो चीज इसमें है लेकिन इसमें भी तो है, तो ये यूनियन लेना है हमें, तो यूनियन में ये वाला आ जाएगा एन पाई बाय टू, तो हमारा यही फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है ना, अच्छा अब फोर्थ नंबर वाले पर बात करते हैं। देखो फोर्थ नंबर का क्या है, तो फोर्थ नंबर का है हमारा साइन नाइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसमें भी वही नाइन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन डॉट थीटा। अच्छा अब तो एन बराबर, अब यहाँ पर भी ऑड नंबर आप अगर कोई भी रखोगे मान लेते हैं हम, है ना, तो एन बराबर हम यहाँ पर ऑड नंबर के लिए मान लेते हैं एन बराबर टू एन प्लस टू एम कह देते हैं इसको, एम एक नया, एन की वैल्यू एन की फॉर्म में तो मान नहीं सकते, टू एम प्लस वन। ठीक है, टू एम प्लस वन इस रूप में कोई इंटीजर है, तो ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा नाइन थीटा इक्वल टू टू एम प्लस वन पाए माइनस थीटा, माइनस थीटा। अच्छा उससे क्या होगा, तो देखो टेन थीटा इक्वल टू टू एम प्लस वन डॉट पाए बाय पाए, तो ये हो जाएगा, अगर ये टेन यहाँ से हटाए तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय टेन। अच्छा यहाँ पे भी वही m बिलोंग्स टू इंटीजर ही है, अब आप यहाँ पर जो m की वैल्यू देखो जीरो रखोगे तो ये खत्म, तो आ जाएगा आपका पाई अपॉन टेन, है ना, m की वैल्यू पाई अपॉन टेन। अच्छा m की वैल्यू आप यहाँ पर वन पुट करो तो टू वन जा टू और वन थ्री पाई अपॉन टेन, है ना, थ्री पाई अपॉन टेन। आप यहाँ पर नेगेटिव में भी वैल्यू रख सकते हो, m बराबर माइनस वन रखो तो माइनस वन प्लस वन ये तो जीरो, और माइनस टू रखो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री पाई अपॉन टेन, इस तरीके से ये वैल्यूज आपको मिलती चली जाएगी, है ना।
तो और यदि आप इसमें जोड़ते हो, है ना, अगर आप इसमें जोड़ते हो तो 9 थीटा इक्वल टू 2m पाए प्लस थीटा, 8 थीटा इक्वल टू 2m पाए, 2 4 जा 8, तो थीटा इक्वल टू m पाए बाय 4, और m बिलोंग्स टू आपको पता है इसमें इंटीजर है, तो इसमें भी वही है, आप m इक्वल टू आप पुट करते चले जाओगे तो आपको थीटा इक्वल टू एक तो 0 मिलेगा, ये तो 0 तो चलो यहाँ लिख दिया मैंने, 1 रखो, 1 रखोगे तो पाई बाय 4, 2 रखोगे तो पाई बाय 2, है ना, -1 पुट करोगे तो माइनस पाई बाय 4, -2 पुट करोगे तो माइनस पाई बाय 2, इस तरीके से आपको वैल्यूज इसमें मिलती चली जाएगी। तो अगर हम फाइनल आंसर देखें तो फाइनल आंसर होगा हमारा थीटा बिलोंग्स टू एक तो m पाई बाय 4, है ना, ये वाला, और एक हमारा ये वाला हो जाएगा m पाई बाय 4 यूनियन 2m प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 10 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, क्लियर। अब एक होमवर्क के लिए देख लो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा इफ 0 इज लेस देन अल्फा कॉमा बीटा लेस देन पाई एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2, फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।